देखिए, जिस नोटिफिकेशन का आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और जिसकी तैयारी में पिछले कुछ दिनों से आप सभी जुटे हुए हैं, वो नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के सामने आ गए। बिहार सरकार जो है एकदम क्या कहा जाए, काफ़ी स्पीड में है नौकरी देने के मामले में और बहुत ही तीव्र गति से सारा कार्य हो रहा है। और ये जो नोटिफिकेशन है, कुछ लोग इनको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक वाली बात है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को समझ लीजिए। इसमें आपको 3 प्रकार की बात की गई है। पहला, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति। प्रथम अध्यापक नियुक्ति जो है वो खत्म पर है और द्वितीय अध्यापक नियुक्ति का मतलब वही है बीपीएससी टीआरई 2.0। ठीक है, एक यह परीक्षा है। दूसरा है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। बीसी ईबीसी कल्याण विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा और साथ ही साथ आपको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति से संबंधित परीक्षा। ये 3 प्रकार की परीक्षाएं जो है अगले 45 दिन बाद होगी। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक औद्योगिक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय 6 से 8, माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12। ये हो गया आपको जनरल वाला, जिसमें कि कुल मिलाकर अभी 70,000 सीट जो है सृजित हुए हैं। और उसके बाद तथा लगा हुआ है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक। ठीक है, वो आपको इससे अलग हो गया, उसका अलग वैकेंसी आएगा। और इनके अलावे आपको जो थाना अध्यापक से संबंधित परीक्षा है, उनके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वह 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक संभावित है और उक्त परीक्षा का जो आयोजन है वह 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच होगी। ठीक है, ये संभावित तिथियां हैं और उपर्युक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। ठीक है, ये इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये तो पता था कि दिसंबर में एग्ज़ाम है, लेकिन हम भी सोच रहे थे कि दिसंबर के अंतिम तक एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह अभी हाल ही में एसटीईटी का आयोजन हुआ, चट मंगनी पट बिया, वही स्थिति इसका है। ये भी है कि एकदम एक सप्ताह हुआ 3 से 14 तक, यानी 10-11 दिन आपको फॉर्म भरने का मिलेगा और ठीक 1 महीना बाद आपका जो है
एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लेकर के आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को दिशा निर्देशित करने के लिए मैं आपके साथ हूं। ठीक है, हमारा जो दिशा निर्देश वो खाली नहीं जाएगा। जिस तरह टीआरई 0.1 में आचार्य कूलम के अभ्यर्थियों ने अपना झंडा लहराया है, उसी तरह आप लोग भी हमारे झंडा को लहराएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं सीट कितना होगा। देखिए, सीट जो है अभी तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों मिला करके 70,000 वैकेंसी है लगभग। लेकिन ये टीआरई 0.1 में जो सीटें बच रही है वो भी बाद में इसी वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी। तो आपका सीट जो है वो 1,10,000 तक क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। अब शोषण में कितना सीट होगा, तो 9, 10 और 11, 12 का तो डाटा आप लोगों को मालूम है ही कि उसमें कितना वैकेंसी है और कितना रिक्ति उसमें और जुटेगा। 6 to 8 में भी 7 से 8,000 आपको सोशल साइंस में सीट आपको मिलेगा। ठीक है, तो सीटों की संख्या बहुत कम नहीं है। हाँ, कंपटीशन आपको काफी ज्यादा है और लिए खुद को तैयार करना होगा। ठीक है, ज्यादा कंपटीशन केवल सोशल साइंस में है और विषयों में कंपटीशन का लेवल अभी कम नहीं है। ठीक है, तो जो 11, 12 से हैं पास किए हुए हैं वो ज़्यादा फोकस जो है वह 11, 12 पर करे। इधर जो पास किए हुए हैं 9, 10 और 6 to 8, इन दोनों का तो क्वेश्चन और सिलेबस एक ही रहेगा, तो उन पर भी केवल इन्हीं के लिए एग्जाम देंगे तो वो इन पर फोकस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक कंफ्यूजन आप लोग ये भी दिमाग से निकाल लीजिए कि 6 to 8 में डीएलएड को मौका नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। 6 to 8 में बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलेगा। जो सीटेट या बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होंगे वो आपको उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। देखिए, अब ये तो भविष्य के गर्त में है। हालांकि टीआरई 0.1 में अपियरिंग को मौका दिया गया तो उस समय आपको सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया था। लोग जो थे वह फॉर्म भरे हुए थे और इस उसमें जो है अपियरिंग को मौका दिया गया है अंको। लेकिन अब जो है आगे की वैकेंसी में, चूंकि अभी तो सीटेट का नोटिफिकेशन आया नहीं है और 3 तारीख से ही फॉर्म भराना बीपीएससी वाला चालू है, तो अब यह क्या डिसीजन लेती है ये जब क्लियर विज्ञापन आएगा तभी पता चल पाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो भी अभ्यर्थी तत्काल सीटेट या बीटेट पेपर 2 पास हैं या स्टेट पास हैं तो वो आपको तैयारी में पूरी तरह जुट जाइए। ठीक है, अब प्रश्न है कि सर इतने कम समय में हम तैयारी किस प्रकार से करें। तो चूंकि ये कॉमन बैच में आप लोग सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषयों से आप लोग हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं कि किस विषय के अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए,
क्या रणनीति अपनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम सोशल साइंस की ही बात करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो सोशल साइंस से 6 to 8 या 9 10th का एग्जाम देंगे, उनको क्या करना है, तो 6 क्लास से 10th क्लास तक का जो SCERT बिहार सरकार या NCERT का बुक है, दोनों बुक 6 से लेकर के 10th क्लास तक का, वो आपको क्या करेंगे, मार्केट से अवेलेबल कर लेंगे और एक बार सारे बुक को अंडरलाइन करके जितना जल्दी हो पढ़ लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा सेशन चलेगा, जो क्लास चलेगा उसमें नियमित रूप से भाग लेंगे, घबराएंगे नहीं। कॉमन पेपर के लिए कोई अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो ये जो 1 घंटा रेगुलर क्लास होगा उसी में आपको कॉमन का क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सोशल साइंस जो 6 to 8 या 9 10th का एग्जाम देंगे। उसके बाद जो मैथमेटिक्स साइंस से आपको 6 to 8 और 9 10th का एग्जाम देंगे, तो उसमें थोड़ा अंतर है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो आपको 6 to 8 में मैथ साइंस से एग्जाम देंगे, तो उनको जो है 6 क्लास से 10th क्लास तक का जो गणित और विज्ञान है उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ हमारे जो भी क्लास होंगे उनमें भाग लेना चाहिए। जो आपको 9 10th में मैथ से एग्जाम देंगे, उनको वनली 9 10th के मैथ पर फोकस करना है, और यदि समय बचे तो थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट वाले मैथ को भी देख लेना है। जो आपको 9 10th में साइंस से एग्जाम देंगे, 6 to 8 नहीं देंगे, तो उनको जो है मैथ की पढ़ाई नहीं करनी है इस बचे हुए समय में। उनको केवल मैंने 9th से लेकर 12th क्लास तक का जो साइंस है उस बुक को पढ़ेंगे। अन्यथा 9th से 10th का जो आपको बुक है NCERT का, वो पढ़ेंगे, और साथ साथ ल्यूसेंट का समान विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो मैथ साइंस वाले की बात हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी विषय पर कि जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 6 to 8 का एग्जाम देंगे, 10th का एग्जाम देंगे या 11 12 का एग्जाम देंगे, सबको साहित्य व्याकरण दोनों पढ़ना होगा। ठीक है, तो कौन माइक करके खेल कर रहे हैं, इनका माइक कौन है। हाँ, तो हिंदी वाले का तीनों ही सेक्शन का सेम सिलेबस है। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ा ही रहे हैं, व्याकरण भी हम पढ़ाएंगे ही। जो 2 PDF आपको दिए हुए हैं उनको जो है अभी आप लोग कंप्लीट कीजिए। आवाज कट रही हमारी। ठीक है, तो वो और जितना हम पढ़ाएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। 11 12 से कुछ लोग पॉलिटी से है, कुछ लोग हिस्ट्री से है, कुछ लोग जो है आपको सोशलॉजी से है, कुछ साइकोलॉजी से है, कुछ जो है होम साइंस से है ना। तो ये जो है विषय का जो 11 12 का बुक है
ये बच्चा सब हल्ला कर रहा है। माइक इनका ऑन है। श्रुति आप अपने माइक को ऑफ करें। जी इसका आवाज कम करिए ना, नहीं दिखा दे। अरे ठीक है, तो ये काम करना है किनको? हिंदी वाले को। जो अंग्रेजी से हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पर क्या करना है? फोकस करना है। हाँ, तो जो 11th-12th में किसी विषय से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वह 11th-12th का जो NCERT का उस विषय का बुक है उनको पढ़ने के साथ साथ उस विषय से संबंधित जो ग्रेजुएशन लेवल का बुक है उनको भी क्या करें? पढ़ने का कार्य करें। देखिए, समय आपके लिए कम है तैयारी का, तो सभी के लिए समय कम है तैयारी का। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा समय मिल रहा है, किसी को कम समय मिल रहा है। तो सबको इतने ही समय में क्या करनी है? तैयारी करनी है। ठीक है, सबको इतने ही समय में तैयारी करनी है। तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वह बहुत हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ जो है वो आपको कम ही रहेगा। हालांकि क्वेश्चन लेवल पर भी कट ऑफ जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, यूपी वाला तैयारी करके बैठा है तो आप क्यों नहीं तैयारी करके बैठे हैं? अभी भी समय है, तैयारी कीजिए। हिंदी के लिए हिंदी का बैच तो चल ही रहा है ना, फिर हिंदी के लिए मैं बोल दूंगा एक बार। ठीक है, हिंदी वाले बैच में। और अंग्रेजी वाले जो भी है वो ग्रामर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। थोड़ा बहुत लिटरेचर भी पढ़े, लेकिन ग्रामर पर ज़्यादा उनको फोकस करना है। चाहे वो 6 से 8 वाला हो या 9th-10th वाले हो, या हाँ फिर 11th-12th में आपको लिटरेचर से भी क्वेश्चन आएगा। जो भी 6 to 8 वाले हैं या 9th-10th वाले हैं वह अपने विषय का बीपीएससी के साइट पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना उसको डाउनलोड करके देखें और उसी लेवल का उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा इस बार वो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, हिंदी वाले का एक प्रश्न का जवाब इसके तुरंत बाद हिंदी का बैच होगा, उसमें बता देंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन है आज पूछ लीजिए। ठीक है, इससे संबंधित। हाँ, पुराना सीट जरूर जुटेगा, पुराने सीट जरूर जुटेंगे। अब एपियरिंग को मौका देता है या नहीं देता है ये तो अब विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। 40 मार्क के लिए मेरा जितना पिछला क्लास हुआ है उसका रिकॉर्डिंग सुनिए और आगे जितना क्लास होगा उसको अटेंड कीजिए। इनके अलावे आप लोग 40 मार्क के पीछे लगिए ही नहीं, क्योंकि समय कम है। ठीक है, समय कम है। 40 मार्क का आपको चिंता नहीं करना है, ये जो 1 घंटा क्लास होता रहेगा वही काफ़ी है। आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। 40 मार्क जितना हम पढ़ा रहे हैं जितना संभव हो पाएगा उतना ज़्यादा हम तैयारी करवा देंगे। अरे तीसरा वर्ग अति पे हमसे ज़्यादा आप लोग नोटिफिकेशन जानते, जब क्लियर बता दिए कि 3 तरह के एग्ज़ाम इस बीच में होंगे। तीसरा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो संचालित स्कूल है उसमें भी शिक्षक की नियुक्ति होगी, इधर सामान्य में भी होगी और फिर प्रधानाध्यापक, तीनों तरह का एक ही नोटिफिकेशन है। ठीक है, हाँ 6 to 8 में आपको और 9th-10th में भी जो सब्सिडरी पेपर के रूप में भी भाषा पढ़े हैं वह उसके लिए एलिजिबल है।
ठीक है। हाँ, इसके बाद दूसरी बात ये है कि आप लोगों को समय जो है, अब समझिए कि हमको जब मन होगा, जब हम छुट्टी में रहेंगे, हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। वैसे नोटिफिकेशन हम पहले ग्रुप में लिख देंगे कि फलाना क्लास फलाने टाइम में होगी। यदि कोई लोग अटेंड उस टाइम में नहीं कर पाएंगे तो बाद में वह रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि सर हम यहाँ फ्री रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। जिस जो नहीं अटेंड कर पाएंगे, ये तो रात वाला जो समय है ये तो चलता ही रहेगा। अब दिन में मान लेते हैं हम फ्री हैं, हम क्लास नहीं लिए, तो उसका तो रिकॉर्डिंग ऐप पर रहता ही है न, तो आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। प्रधान शिक्षक वाला जो है प्रिया, उसका नियमावली अभी क्लियर नहीं हुआ है और वो भी 15 नवंबर तक क्लियर होने वाला है न, तो उनके बाद जो है वो एग्ज़ाम भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी जारी रखिए, जब होगा तो तब फिर उनका भी फॉर्म भरना है। रोज होता है सत्यम, लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। आज ही केवल भाषण दे रहे हैं न, जितना प्रीवियस आप देखिएगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हुआ है। ज़्यादातर इस बैच में प्रश्न उत्तर सेशन ही होता है और अब वही किया ही जाएगा। अब मतलब समय अब जितना है उस समय का अधिकतम उपयोग करते हुए और हम लोगों को तैयारी करनी है। 100% तो एक महीना में नहीं हो जाएगा, उसके लिए एक साल समय चाहिए। लेकिन जितना कोई और तैयारी करेगा उससे ज़्यादा तैयारी आप लोगों का होगा और वो हम करवाएंगे। ठीक है, बस जो हम दिशा निर्देश देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, उनका आप लोगों को पालन करना है। ठीक है, नहीं, पाने वाला पीडीएफ को ही हम शेयर किए हैं। बहुत सारे नए लोग जुड़े ना, इसलिए पाने वाले पीडीएफ को ही पुनः शेयर किए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये अंतिम विवरण था और पूरे करो या मरो के नारे के साथ, खास करके ऐसे लोग जो पिछले बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिए और बीएड के कारण या अन्य कारणों से सफल नहीं हो पाए, वह तो घायल शेर की भांति है। तो उसी घायल शेर की भांति आप लोगों को आक्रमण करना है और सफलता जो है अर्जित करनी है। जब इतना समय पढ़वे किए तो 1-1.5 महीना और पढ़ लीजिए। मैथ 6 to 8 में जो पूछा जाएगा वो 10th लेवल तक पूछा जाएगा। घटना चक्र सबसे बेहतर है। किसी भी विषय का जो घटना चक्र से पीजीटी टीजीटी का क्वेश्चन आता है आपको घटना चक्र पब्लिकेशन में, नहीं लगेगा रजनीश, इस बार लोचा नहीं आएगा बीएड वालों का। ठीक है, बस 2 महीना बाद आप लोग भी विद्यालय में होंगे, जनवरी फरवरी में। एकदम ठंडा समय है, बीच में दीपावली का भी छुट्टी है, पढ़ाई में पूरा लग जाइए। ठीक है, चलिए अभी इतना पर ही छोड़ते हैं।